तो मेरे भाई अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ। चाहे वो आरआरबी जेईई के स्टूडेंट हो या फिर आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो या एनटीपीसी कर रहे हो। तो यहाँ पर इनके सिलेबस में साफ-साफ मेंशन होता है कि जो साइंस का सिलेबस है आप लोग का, वो 9-10th की एनसीईआरटी है। लेकिन जब एनसीईआरटी ही चेंज कर दी गई है तो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर अब जो क्वेश्चंस पूछेगा जो अपकमिंग रेलवे के एग्ज़ाम में उनमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ओल्ड वाली एनसीईआरटी से बनेंगे या जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चंस बने। सेकंड क्वेश्चन दिमाग में आता है सर क्या-क्या चेंज हुआ है? तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है वो और क्या-क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या-क्या चेंज हुआ है? क्योंकि जो चेंज हुआ है अगर उससे क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो आप लोग बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे अगर वो लोग उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना किसी डिले के। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो रेलवे का जो सिलेबस है गाइस, उसमें आप लोग का बदलाव हुआ है। क्यों? क्योंकि रेलवे के सिलेबस में साफ-साफ मेंशन होता है कि सर 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी जो है वो आप लोग के सिलेबस में होती है। तो यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोग जो बात करें तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें आप लोग के कुछ चैप्टर जो हैं वो तो रिमूव करे गए हैं, हटा दिए गए हैं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको जोड़ा गया है। तो वो कौन-कौन से चैप्टर हैं जिनको जोड़ा गया है और कौन-कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको रिमूव करा गया है, उनके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लो जो ओल्ड वाली बुक थी उसका जो नाम था वो आप लोग का साइंस था, ठीक है? साइंस के नाम से जो है बुक वो पब्लिश होती थी। बट अभी जो नई वाली बुक आप लोग की आएगी वो अन्वेषण हिंदी में बात करें और इंग्लिश में बात करें तो एक्सप्लोरेशन के नाम से जो है वो मार्केट में बुक आप लोग को देखने को मिलेगी। बात करें पुरानी वाली बुक में तो पुरानी वाली बुक में सर आप लोग के टोटल 12 चैप्टर हुआ करते थे, 12 चैप्टर हुआ करते थे 9th की एनसीईआरटी में और अभी अगर हम लोग बात करें सर तो यहाँ पर 13 चैप्टर हमारे पास हो गए हैं, तो टोटल 13 चैप्टर जो हैं वो हमारे पास हो चुके हैं। पहली बुक जो थी वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलती थी और अब जो न्यू वाली एनसीईआरटी है आप लोग की 9th क्लास की, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि सर अगर वो उसने कुछ नया करा है तो हो सकता है एग्ज़ामिनर जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम करे, है ना? तो वो हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन-कौन से चैप्टर जो हैं वो रिमूव करेंगे। तो देखो हमारे पास 3 जगह जो डिवाइड होती है एक्चुअली में, यहाँ पर बात करें तो केमिस्ट्री में डिवाइड होती है बुक, इसके बाद फिजिक्स में डिवाइड होती है और बायोलॉजी का पोर्शन होता है, ठीक है? तो फिजिक्स का एक चैप्टर था यहाँ पर आप लोग का सॉरी केमिस्ट्री का एक चैप्टर था आप लोग का पदार्थ, जिसको बोलते थे मैटर। इसको जो है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है 9th क्लास के एनसीईआरटी से। फिजिक्स का जो एक चैप्टर था हमारा ग्रेविटेशन, अच्छा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते थे। बट अभी जो है वो यहाँ से ग्रेविटेशन को जो है वो आपका कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इसके पीछे का एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि 11th क्लास में आप लोगों का सेम चैप्टर जो है वो ग्रेविटेशन है। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 9th क्लास के और जो 11th क्लास का जो सिलेबस है और अगर हम लोग बात करें चैप्टर की, तो भाई 11th क्लास में तो बहुत सारे डेरिवेशन और डीप जा कर के जो है हमको पढ़ना होता है। बट यहाँ पर 9th क्लास में तो बेसिक था, लेकिन उसको भी जो है वो फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया गया है। बायोलॉजी की बात करें तो एक चैप्टर था हमारे पास खाद्य संसाधनों में सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो जो फूड रिसोर्सेज से जो रिलेटेड आप लोग का एक चैप्टर था बायोलॉजी का, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको भी जो है वो आप लोग का रिमूव कर दिया गया। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर आप लोग का ये जो चैप्टर था, अभी जो हाल फिलहाल में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है या फिर आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ था, इससे काफी क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद भी जो है ये रिमूव कर दिया। अब इसमें भाई रेलवे का तो कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली में एनसीईआरटी ने रिमूव करा है और जो आप लोग का रेलवे है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस को जो है वो उठाता है। तो एनसीईआरटी ने चेंज करा है तो ऑब्वियस सी बात है रेलवे चेंज कर सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, है ना? तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन-कौन से न्यू चैप्टर जो हैं वो हमारे ऐड करे गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भाई एक चैप्टर है हमारे पास, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल हमारे पास जो चैप्टर हैं वो 13 हो जाएँगे, तो जो 13 नंबर का चैप्टर है वो है हमारे पास पृथ्वी और वायुमंडल, यानी कि अर्थ एंड एटमॉस्फेयर के नाम से जो है इस चैप्टर को आप लोग का जो है वो ऐड करा गया है, जो कि एक कंप्लीटली न्यू चैप्टर आप लोग का रहने वाला है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 12 जो आप लोग का है, यानी कि 12 नंबर का जो चैप्टर है, वो आप लोग का है जीवों में विविधता और वर्गीकरण। यानी कि पहले ही चैप्टर हुआ करता था साइंस की बुक में 9th क्लास में, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशंस पढ़ते थे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है? तो अभी क्या है कि इसको आप लोग का फिर से ऐड कर दिया गया है, बीच में रिमूव कर दिया गया था, पहले हुआ करता था बट अभी फिर से जो है इसको वो ऐड कर दिया गया है। इसके साथ ही 11 नंबर का जो चैप्टर है, वो आप लोग का है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में 10th में हुआ करता था ये चैप्टर, बट 10th से जो है वो 9th में जो है वो इसे शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ से फिर से एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर अगर 9th से एक चैप्टर निकाल करके जो है वो 10th में डाला है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनसीईआरटी जो 10th वाली है उसमें भी चेंज हुआ होगा। बट अभी जो है वो ऑफ़िशियली पब्लिश नहीं हुई है। जैसे ही वो आएगी 10th वाली तो वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि उसमें क्या-क्या चेंज आप लोग का देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि 10th से एक चैप्टर 9th में आया है तो 10th में भी कुछ ना कुछ जो है वो चेंज ज़रूर हुआ होगा। ठीक?
इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो पहले से थे बट उनमें कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं। जैसे हमारे पास एक चैप्टर था 9th क्लास में ही, कार्य और ऊर्जा, यानी कि वर्क एंड एनर्जी। तो इस वर्क एंड एनर्जी में एक्चुअली में पावर भी होती है यहाँ पर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है? शक्ति जिसको बोलते हैं। बट इसमें एक अब नई चीज़ जोड़ दी गई है जो कि आप लोग का सरल मशीन। अब ये जो आप लोग का सिंपल मशीन है, सरल मशीन है, ये पहले हुआ करता था बट अभी जो है रिमूव कर दिया गया था, लेकिन फिर से जो है वो ऐड कर दिया गया है। जिसमें आप लोग पुली पढ़ते हो, ठीक है? इंक्लाइंड प्लेन्स यहाँ पर आप लोग देखते हो, जो कि आप लोग का इम्पोर्टेंट है। एएलपी वगैरह में भी जो है इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये ट्रेड में भी आप लोग का सब्जेक्ट देखने को मिलता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर हुआ करता था हमारे पास, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं, ये हमारा चैप्टर हुआ करता था। बट इस चैप्टर में अभी कुछ और नया ऐड ऑन करा गया है। वो क्या ऐड ऑन करा गया है कि जो आप लोग का मिश्रण और उनका पृथक्करण, यानी कि जब आप चीज़ों को जो है मिक्स करते हो या फिर जो पहले से ही मिक्सचर है उनको सेपरेट करने के जो मेथड्स होते हैं उनको लेकर के जो है वो ऐड करा गया है। यानी कि एक्सप्लोरिंग मिक्सर एंड देयर सेपरेशन, यानी कि मिक्सचर को कैसे-कैसे सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि लिक्विड लिक्विड है तो उनको कैसे सेपरेट कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड है तो उनको कैसे सेपरेट कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं, इन मेथड का यूज़ करके हम उनको सेपरेट करते हैं, जिसमें कि एक पहला आता है आसवन जिसको हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। एक अपकेंद्रण होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। एक आप लोग का क्रोमेटोग्राफी होती है। क्रोमेटोग्राफी को इंग्लिश में भी क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। एक्चुअली में क्रोमो वर्ड जो आता है वो कलर के लिए आता है। क्रोमो वर्ड जो आता है वो कलर के लिए आता है। तो कलर बेस पे हम लोग जो है वो सेपरेट करते हैं चीज़ों को। तो ये हमारे पास जो है वो 3 मेथड जो हैं वो ऐड हुए हैं, जिनको लेकर के आप लोग जो है वो नया जो है वो पढ़ने मिलेगा आप लोग को, ठीक है? इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें, जो हमारा चैप्टर था टिश्यू वाला, उसका नाम चेंज कर दिया आप लोग का, टिश्यू इन एक्शन कर दिया है और साथ में जो है इसमें आप लोग का जो कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, उसको ऐड कर दिया। अब ये स्केलेटन जो है, पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 10th क्लास में था, ठीक है? तो ये भी आप लोग का जो है वो 9th में जो है भाई वो शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। जिनके नाम चेंज हुए हैं वही, कुछ नया नहीं हुआ है। पहले चैप्टर का नाम सेल हुआ करता था, अब उसको सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कर दिया है। और साथ में अगर हम लोग बात करें गति, मोशन जो था हमारे पास, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम कर दिया डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, यानी कि कुछ चेंज नहीं करा, बस चैप्टर के नाम चेंज कर दिए। अगर कुछ भाई आप लोग का ऐड ऑन होगा तो वो आपको पढ़ाने के टाइम पे जो है वो कर दिया जाएगा, बट अभी जो है सिर्फ इतना ही जो है इसमें चेंज देखने को मिला है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को परेशान कर रहा है क्वेश्चन, वो ये है कि सर अगर ये चेंज हुआ है तो क्या रेलवे नए सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा? तो देखो भाई, सिंपल सा है। अगर हम लोग बात करें रेलवे के सिलेबस की, तो उसमें तो वही लिखा होता है कि सर एनसीईआरटी हमारे पास चाहिए। एनसीईआरटी होनी चाहिए, वो भी कौन-सी, 9th की या फिर 10th की। तो अब 9th का तो सिलेबस चेंज हो गया, तो 9th का सिलेबस हो गया, तो अगर कॉन्सेप्चुअली अगर हम लोग बात करें, तो अगर एनसीईआरटी उसने मेंशन करके दिया और 9th का सिलेबस अगर चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन चेंज होने चाहिए। बट हम अपना सेफ्टी लेके चलेंगे क्योंकि हम पहले से भी पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है जो ग्रेविटेशन चैप्टर इन्होंने रिमूव करा है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो इसको भी भाई रिवीजन में रखिएगा। मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि हो सकता है कई बार क्या होता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन वो बना लेता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा लेता है, और अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोग का जो है वो यहाँ से ग्रेविटेशन से उठ के आ जाता है, तो वो जो है आप लोग को फिर प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप इसको रिवीजन में नहीं रखते हो। तो ग्रेविटेशन है, इसको स्किप मत करिएगा। ये कोई भी जो चैप्टर है, जैसे कि फूड वाला था, तो बेसिक आप लोग को पता होना चाहिए, उसको मत छोड़िएगा, ठीक है? इसके साथ ही जो नया ऐड करा गया, वो तो पढ़ना ही है। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो 100% जो है वो आप लोग का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अभी आप उसको रिमूव करके मत चलना, ठीक है? अभी हमको दोनों ही पढ़ने होंगे, वही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी भाई आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को कंप्लीट साइंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ रेलवे की। इसके साथ ही आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। बाकी अगर कोई क्वेरी रहती है तो वो आप इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप किसी के भी थ्रू हमसे जो है वो रीच आउट कर सकते हो।